भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज बिफर गए। तीनों दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। शकरगढ़ के इलाके दजर मियाँ झंडा में खवातीन और बच्चों समेत 20 से 25 अफराद दरियाए रावी के सैलाबी रैले में फंस गए। मुतासरीन ने दरियाए रावी के किनारे एक दीवार पर पनाह ले ली। हुकूमत से मदद की अपील। सियालकोट में 24 घंटों में 355 मिलीमीटर बारिश बरस गई। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहर में बारिशों का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहूर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला में पानी का बहाव 4,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। 12 से 24 घंटों में बहाव 5.5 लाख से 6 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रैले से हंचली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता कट गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक से ऊपर हो गया। 10 घंटों में 2,80,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली समेत दरियाए बेल्ट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और सरकारी स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का वफाक़ी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। कहा, दरियाई गुज़रगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल मावनत और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाने के अहकामात। सैलाब के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासिर। कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानें तबाह हो गईं। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चगरजई में सैलाबी रैले में एक ही खानदान के जाबहक 18 अफराद की इज्तमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। फजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिलेगा लाश। बच्चों की वालदा कैसे? कोई थोड़ा से बात कर सकता है, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खोड़बांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। 50 साल रफ़ीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफ़ानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। आज से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई, 1100 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में 7,500 ग्लेशियर्स हैं। दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है NDMA की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। NDMA ये बताए कि आइंदा तबाही से कैसे बचा जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मुस्तखेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फौरन फंडिंग के पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तूफ़ानी से जानी और माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब के बाइस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए सतलज के सैलाब से मुतासरा पंजाब के अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ तर किया जाए। वज़ीर आज़म के मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाने और मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी पीटीआई ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचिकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब के लामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो, खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूँकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफ़ा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक, अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा, लोग फिल्में चलाना बंद करें, पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी पीटीआई खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने पीर को सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में फ़ैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा बानी का फ़ैसला आने तक इस्तीफ़े पर नो कमेंट्स का रद्द अमल देते रहे। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को तकरीबन 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात 3 से 4 घंटों पर मुहित रही। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार फैलाना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई के शोहदा की यादगारों को जलाया। आपसे नाइंसाफ़ी नहीं हुई, 9 मई को आपने जुल्म किया। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी पीटीआई की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बाला हैं? अलीमा खान ने अपने बेटे को मुल्क से फरार कराया। 9 मई के केसेस में सजाएं तफ्तीश के बाद सुनाई गई। जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है उसे कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान में एहतजाज की इजाज़त है, बगावत की नहीं। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज करें, इंतशार नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा से मुताल्लिक़ पाक फ़ज़ाइया के किरदार को ख़राज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार्का हक़ के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फ़ौज के सरबरा मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी की टेलीफोनिक राबता। ईरानी सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी ख़त्म करके उसे महफूज बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपये का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 रोज़ में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपये के इजाफे के बाद 9000 रुपये की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपये के इजाफे के बाद 3100 रुपये की हो गई। आइंदा चंद रोज़ में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि ज़िला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दोचार है। सैलाब की संगीनी के पेश नज़र पाक फ़ौज से मदद तलब की है। दरिया रावी के सैलाबी पानी से वसी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। नाला डेक में भी शदीद तुग़यानी है। अवाम से अपील है कि वो चौकस रहें, गैर ज़रूरी ख़तरा मोल ना लें, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मकबूजा कश्मीर में मंगल को मूसलाधार बारिश, 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश जम्मू, सांबा, कठोहा, उधमपुर, राजौरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हुई। जम्मू में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मअतल। दरियाए तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद।
बानी PTI ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ PTI के फैसलों पर रद्द अमल। कहा, जहाँ कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक़ से, जहाँ अवाम का फैसला हो वहाँ बॉयकॉट। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, वहाँ अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार है क्योंकि अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े हैं, जबकि पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार का यकीनी वहां बॉयकॉट। ये अवामी एतमाद से नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में शिकस्त का डर है, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा है। ये है असल सियासत इंसाफ, टोटल 2 नंबरी। बानी PTI की हिदायत के बाद MNA फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन गंडापुर का स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत कैंसिल कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। और कराची के इलाके मलीर अल्फला मिल्लत टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल का बच्चा जहां बहक, मामू जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार, डंपर को तहवील में ले लिया गया।